हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट। इंडिया अमेंड्स पावर एक्सपोर्ट रूल्स। ध्यान देना है, बिजली को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, कईयों के लिए ये चीज नहीं हो सकती है, राइट, पर हाँ हम बिजली को एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक मेजर झारखंड में एक मेजर पावर प्लांट है अडानी पावर का, जहां से वो बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट करते थे, अब भी कर रहे हैं ऑब्वियसली। पर क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश में अभी पॉलिटिकल टर्माइल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहां पर तो अभी सरकार ही नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट इन प्लेस है। तो ऐसे में सप्लाई कंसर्न्स हो सकते हैं, सप्लाई स्ट्रक्चर बना रहे, सप्लाई बनी रहे, इस चीज के ऊपर कुछ दिक्कतें थी, उनको रिग्रेट किया गया, सॉरी उनको रेमेडाइज किया गया है। इंडिया में चेंजेस टू इट्स रूल अबाउट एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टू अदर कंट्रीज इन अगस्त 2024। दीज चेंजेस वर मेड टू प्रोटेक्ट इंडियन कंपनीज। कौन सी इंडियन कंपनी? अडानी, अडानी पावर, from the political risk in the countries like Bangladesh. These rules allow Indian power companies to bring electricity back to India if there are delays in the payment from the country in supply. सरल शब्दों में, अगर बांग्लादेश की तरफ से या वहां का जो पावर डिस्कॉम है, अगर वो पैसे नहीं दे रहे हैं टाइमली, तो बिजली सप्लाई करना बंद कर सकते हैं। हालांकि अडानी पावर का जो पावर प्लांट है झारखंड में, 1475 मेगावाट की उनकी कैपेसिटी है, 25 साल का एग्रीमेंट है बांग्लादेश के साथ उनका। बट अगर वो पैसे ही नहीं दे रहे तो फिर वो एग्रीमेंट तोड़ सकते हैं या उसके ऊपर रिडक्ट कर सकते हैं। One of the companies affected by this is Adani Power, which runs a power plant in Goda, Jharkhand, that sends all its electricity to Bangladesh. Despite these changes, Adani Power has assured that it will continue to meet its commitment to Bangladesh. Right? Next देखो, गोडा प्रोजेक्ट है ही क्या? 1496 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है झारखंड में। कौन ओन करता है इसे? अडानी पावर ओन करती है। दिस एंटायर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहां से जितनी भी बिजली पैदा होती है, कोल बेस्ड प्लांट है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है, जितनी भी बिजली पैदा होती है वो कहां जाती है? ये बिजली पैदा होके बांग्लादेश को भेजी जा सकती है। द प्रोजेक्ट बिगेन इन 2017, 2017 से शुरू है और अडानी पावर का 25 साल का एग्रीमेंट है विद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड। This agreement, called a power purchase agreement, marked India's first project that sends electricity across border to another country. Very important to remember. ठीक है, ये पहला प्रोजेक्ट है। हमारे लिए समझना ये इंपॉर्टेंट है कि यार ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स तो ऑब्वियसली होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि ये आखिरी प्रोजेक्ट है, बहुत से और प्रोजेक्ट्स भी लगाएंगे। कल को हम नेपाल को बिजली बेचेंगे, भूटान को, XYZ। बट द थिंग टू रिमेंबर इज कि ऐसे में अगर जिस कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर पॉलिटिकल टर्माइल होता है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो तब क्या होगा? ठीक है। गोल्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। The main goal of the project is to help Bangladesh improve its electricity supply. It does this by providing cheaper electricity generated from coal, replacing the more expensive electricity made from liquid fuels. जून 2023 की बात करें, बांग्लादेश could produce a total of 24,911 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर तुम देखो तो उनकी टोटल कंट्री की प्रोडक्शन 24,911 मेगावाट है और उसमें से केवल 6% तो सिर्फ इंडिया से ही जा रही है। मतलब टोटल कंट्री की जितनी कंजम्पशन है उसका 6% भारत से जा रहा है, वो भी एक प्रोजेक्ट से। तो सोच के देखो मतलब किस लेवल तक डिपेंडेंट है। क्रिटिसिज्म भी है इसका, कुछ कंसर्न्स भी हैं। द प्रोजेक्ट हैज फेस सम क्रिटिसिज्म। वन इशू इज दैट द कोल यूज इन द गोडा प्लांट। अब इस प्लांट में जो कोल यूज हो रहा है वो हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अडानी पावर उसे ऑस्ट्रेलिया से ला रहा है, विच मेक्स द इलेक्ट्रिसिटी इवन मोर एक्सपेंसिव फॉर Bangladesh. Bangladeshi officials have said that the cost of coal under PPA is too high. There are also concerns about the high cost of maintenance of the plant and its capacity, which adds up to the overall expense of the Bangladeshi power discom. Right? Next देखो, Why does Bangladesh need to import power? यार जाहिर सी बात है भाई, उनके पास कमी है, ठीक है। हालांकि अगर आप देखें तो बांग्लादेश की जो ओवरऑल पावर प्रोडक्शन एबिलिटी है वो 28,000 मेगावाट की है, पर उसमें वो लगभग 11,000 के आसपास बना ही नहीं पा रहे हैं, 11,000 मेगावाट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखो, दे हैव एक्सपेंडेड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी फॉर इट्स पीपल. The country still struggles with the problems in getting enough fuel to run its power plants. This has led to many power plants being underused. Unused नहीं, underused, ठीक है। अगर जून 2023 तक बात करें, बांग्लादेश हैड अ टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 28,000 मेगावाट, पर उसमें से 11,621 मेगावाट तो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं वो। क्यों? या तो लॉजिस्टिकल कारण है या वहां पर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है। किस चीज की? रॉ मटेरियल की, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट देखो,
What do these challenges means? The new rules in India give power companies more options, reducing their reliance on selling electricity to other countries when there are payment issues. ठीक है, अगर कोई पेमेंट इशू होता है तो कंपनीज रुक सकती हैं, मतलब अपनी तरफ से सप्लाई को रोक सकती हैं. While these changes might cause some short-term disruption in the supply of electricity to Bangladesh, experts believe that Bangladesh's long-term energy plans won't be greatly affected. चलो, आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद.